नमस्ते। कभी कभी आज की कोई नई तकनीक हमें अतीत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी को समझने की एक चाबी दे देती है। आज हम एक ऐसे ही कनेक्शन की बात करेंगे। एक तरफ है बिल्कुल नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ है 19वीं सदी का एक महान क्रांतिकारी। तो हुआ ये है कि हाल ही में आदिवाणी नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। ये एक एआई बेस्ड पहल है जिसका मकसद है भारत की अनगिनत आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप देकर उन्हें बचाना। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 461, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये भारत की 2011 की जनगणना में दर्ज की गई आदिवासी भाषाओं की संख्या है और आदिवाणी का एम्बिशियस गोल इन्हीं 461 भाषाओं को एक डिजिटल लाइफलाइन देना है ताकि ये कीमती आवाजें वक्त के साथ कहीं खो न जाएं। और यहीं से कहानी असली दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि एक एआई ट्रांसलेटर, एक फ्यूचरिस्टिक टूल, उसका उद्घाटन आज से लगभग 150 साल पहले जन्मे एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन का क्यों? मतलब टेक्नोलॉजी और इतिहास के बीच आखिर एक कनेक्शन है क्या? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है बिरसा मुंडा की कहानी में। एक ऐसा नाम जो हिम्मत, स्वाभिमान और अपने लोगों के हक की लड़ाई का प्रतीक है। उनके लोग उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें धरती आबा कहते थे, जिसका मतलब है पृथ्वी का पिता। ये टाइटल ही दिखाता है कि वो अपनी जमीन और अपनी संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। और बिरसा मुंडा उसी जुड़ाव की एक जीती जागती मिसाल थे। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका असर बहुत बहुत गहरा था। 1875 में जन्मे बिरसा ने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के शोषण को समझ लिया था। 1894 तक आते आते वो अपने लोगों को एकजुट करने लगे थे और 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। उनका नारा था अबुआ राज अबुआ दिसुम, यानी हमारा राज हमारा देश। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अपनी संप्रभुता, अपनी जमीन और अपनी पहचान की लड़ाई का ऐलान था। ये इस बात की घोषणा थी कि आदिवासी अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। यहाँ उस वक्त की असलियत और बिरसा के सपने के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ अंग्रेज और जमींदार थे जो खुंडकट्टी जैसी सदियों पुरानी सामुदायिक भूमि व्यवस्था को खत्म कर रहे थे और आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे बिरसा मुंडा, जिनका एक साफ विजन था, जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का हक बहाल करना। उनके इस आंदोलन को उलगुलान के नाम से जाना गया। इसका मतलब है द ग्रेट टमुल्ट या महान विद्रोह। ये अंग्रेजी हुकूमत और उनके समर्थक जमींदारों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह था जिसमें गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई गई थी। बिरसा मुंडा की जिंदगी भले ही छोटी रही, पर उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनके संघर्ष का क्या असर हुआ। सिर्फ 25 साल। जरा सोचिए, जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपना रास्ता तलाश रहे होते हैं, उस उम्र में बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के लिए अंग्रेजी हिरासत में अपनी जान दे दी। ये एक ऐसा बलिदान था जिसकी गूंज आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। और उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया, बिल्कुल नहीं। उनकी शहादत के सिर्फ 8 साल बाद 1908 में उनके उलगुलान की आग इतनी तेज थी कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू करना पड़ा। ये एक ऐतिहासिक जीत थी, एक ऐसा कानून जिसने आदिवासी जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में जाने से बचाया। और आज देखिए 15 नवंबर, उनका जन्मदिन 3 बड़े तरीकों से मनाया जाता है। ये झारखंड का स्थापना दिवस है जो साल 2000 में उन्हीं के जन्मदिन पर बनाया गया और 2021 से इसे पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम वापस उसी सवाल पे आते हैं जिससे हमने ये सब शुरू किया था। बिरसा मुंडा की ऐतिहासिक विरासत का आज की एआई टेक्नोलॉजी से आखिर क्या लेना देना है? जवाब है पहचान बचाने की लड़ाई। अब जरा इस नंबर को देखिए, 42। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। ये भारत में उन आदिवासी भाषाओं की संख्या है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये हमें उस सांस्कृतिक इमरजेंसी की याद दिलाता है जिससे आदिवाली जैसा प्लेटफॉर्म लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चार्ट हमें बताता है कि संकट कितना बड़ा है। 461 आदिवासी भाषाओं में से 42 गंभीर रूप से खतरे में हैं और 81 संवेदनशील हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये पूरी की पूरी संस्कृतियां हैं जो खत्म होने की कगार पर हैं। और ये स्लाइड ये सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। बिरसा मुंडा का उलगुलान जमीन और अधिकारों के लिए था, जिसके हथियार थे धनुष बाण। आज का उलगुलान संस्कृति और पहचान के लिए है
और इसके हथियार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा। लेकिन लक्ष्य वही है, अस्तित्व की रक्षा। आदिवाणी इसी नए युग के उलगुलान का प्रतीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ऐतिहासिक विद्रोह की भावना एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रेरणा दे सकती है। बिरसा मुंडा का संघर्ष अपनी पहचान को बचाने के लिए था। आज ये संघर्ष जारी है, बस मैदान और हथियार बदल गए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई आखिर कैसी दिखेगी।